नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, एक ऐसे ज्ञान के सागर में जिसकी लहरें आज भी हमें रास्ता दिखा सकती हैं। हम देख रहे हैं युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की अखंड ज्योति का जुलाई 1940 का अंक। ये एक ऐसी मशाल है जो लगभग एक सदी पुरानी होने के बावजूद आज भी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों पर रोशनी डाल सकती है। जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल, आखिर इनके जवाब कहाँ मिलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि करीब 100 साल पहले लिखा गया ये ज्ञान हमारी आज की इस तेज रफ्तार दुनिया की उलझनों को सुलझाने में कैसे काम आ सकता है। तो हमारी इस यात्रा का रास्ता कैसा होगा? चलिए देखते हैं। शुरुआत होगी ज्ञान की एक ज्वाला से, फिर हम जगत और मैं के रिश्ते को समझेंगे। उसके बाद आंतरिक ब्रह्मांड में महारत हासिल करने के तरीके जानेंगे, अस्तित्व के विज्ञान को समझेंगे, जीवन के क्षितिज से परे झांकेंगे और आखिर में कालातीत जागृति तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये अखंड ज्योति है क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है कभी ना बुझने वाली लौ। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, जिंदगी के अंधेरों में एक रास्ता दिखाना। मतलब इसका जो असल मकसद है वो है हमारी जिंदगी की गहरी से गहरी परेशानियों का निवारण करना, चाहे वो मन की हो या आत्मा की। ये उन मुश्किलों से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, जगत और मैं। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं असल में है क्या और इसमें हमारी सही जगह क्या है। यहाँ पर ना दो बहुत ही गहरी बातें सामने आती हैं। एक तरफ है माया, यानी ये भौतिक दुनिया जो एक छलावे की तरह है, और दूसरी तरफ है सार्वभौम धर्म, यानी वो एक अटल सच्चाई जो इस छलावे के पीछे छिपी हुई है। अब ये बात बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ बात हो रही है अहम भाव की, मतलब वो मैं वाली फीलिंग। लेकिन यहाँ इसे खत्म करने की बात नहीं हो रही, बल्कि इसे इतना बड़ा करने की, इतना फैलाने की बात हो रही है कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। और इसी माया को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है कि पानी के बुलबुले का रंग तो बस कुछ पलों का होता है, असली हकीकत तो उस सतह के पार है। मतलब जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं वो अक्सर एक बुलबुले जितनी ही अस्थायी होती हैं। तो जब हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं तो सफर बाहर से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अब बारी है अपने मन की जबरदस्त ताकत को जगाने की, जिसे हम अक्सर इस्तेमाल ही नहीं करते। और इसकी शुरुआत होती है एक सीधे से सवाल से, कितना आत्मविश्वास है? क्योंकि यही आत्मविश्वास, यही तो हमारी अंदरूनी ताकत और निडरता यानी अभय की असली नींव है। और फिर बात आती है याददाश्त की। पत्रिका में इसे बढ़ाने के 4 जबरदस्त तरीके बताए गए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि याददाश्त कोई पैदाइशी चीज नहीं, बल्कि एक हुनर है जिसे हम सभी अभ्यास से सीख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि मैस्मेरिज्म जैसी गूढ़ विद्याओं की भी बात की गई है। मतलब मन की उन छुपी हुई शक्तियों को समझना और उन्हें सही दिशा देना, जिनसे हम ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं। मन की शक्ति को साधने के बाद अब हम आते हैं शरीर पर। यहां हमारे अस्तित्व को एक विज्ञान की तरह देखा गया है और शरीर को एक मंदिर माना गया है। और यहां एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि ये जो सारी आध्यात्मिक प्रथाएं हैं ये असल में वैज्ञानिक हैं। जैसे स्वर योग जो सांसों का विज्ञान है, या फिर शक्ति बढ़ाने वाले योगासन, और यहां तक कि गीता का कर्म योग भी, ये सब व्यवस्थित सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये दिखाता है कि ये सारी चीजें अलग अलग नहीं हैं। सही तरीके से सांस लेना, सही आसन करना और सही कर्म करना, ये सब मिलकर ही एक संतुलित और शक्तिशाली इंसान बनाते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब एक साधक अपने मन और शरीर पर काबू पा लेता है तो उसकी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां जिंदगी का सबसे बड़ा और गहरा सवाल सामने आ खड़ा होता है। और वो सवाल है, मरने के बाद हमारा क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना ये पत्रिका सीधे सीधे करती है और हमें भी इस पर बिना डरे गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सफर किसी एक जवाब पर आकर खत्म नहीं होता। ये खत्म होता है एक जागृति पर, एक पुकार पर कि हम ज्यादा जागरूकता और एक बड़े मकसद के साथ अपनी जिंदगी जिएं।
इस बात को एक कविता मृतक से बहुत खूबसूरती से बताती है। ये हमें सिखाती है कि मौत के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है। ये डर की जगह समझ पैदा करती है। और फिर आता है जागृति गान, जो कि एक जोरदार पुकार है, एक तरह का वेकअप कॉल। जागो, उठो, अपनी असली ताकत को पहचानो। यही इसका आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो अगर हम पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो ये हमें सिखाती है, अपनी देखी हुई सच्चाई पर सवाल करो, अपने मन के मालिक बनो, अपने शरीर को एक विज्ञान की तरह समझो, मौत जैसे बड़े सवालों से डरो मत, और सबसे जरूरी, एक जागी हुई जिंदगी जियो। और अंत में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जो ज्ञान 80 साल से भी पहले लिखा गया था, वो आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा रास्ता कैसे रोशन कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।